गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब? मज़े में हो ना? बच्चों, आपकी फर्स्ट सेम की एग्ज़ाम फिनिश हो गई है और आई होप सो आपने फर्स्ट एग्ज़ाम अच्छी तरह से दी थी। तो बच्चों, फर्स्ट सेम तो आपका अच्छी तरह से निकल गया और फर्स्ट सेम में हमने 1 से 8 तक की इकाई की थी और कहानी और निबंध किए थे। तो बच्चों, फर्स्ट सेम में हमारा पत्र लेखन बाकी रहा। तो बच्चों, आज हम पत्र लेखन से शुरू करेंगे। तो पत्र लेखन में पहले पत्र कैसे लिखते हैं वह मैं आपको बताती हूँ। बच्चों, आपको ऐसा लग रहा होगा कि पत्र लेखन तो अब हमारे लिए किसी काम का नहीं है, पत्र लेखन का तो ज़माना नहीं रहा, क्योंकि हम नई टेक्नोलॉजी के ज़रिए व्हाट्सएप, ईमेल वगैरह से हम मैसेज भेजते हैं। लेकिन बच्चों, आज भी सरकारी दफ्तर में पत्र लेखन के द्वारा व्यवहार किया जाता है। तो इसलिए हमें पत्र कैसे लिखते हैं वह समझना ज़रूरी है। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं कि पत्र लेखन कैसे करते हैं। पत्र लेखन में सबसे पहले हमें अपना पूरा नाम और पता लिखना होगा। तो यहाँ हमें पूरा नाम, आपका जो पूरा नाम है वह आप लिख सकते हैं और आप अपना खुद के घर का पता यहाँ लिखना है। यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ एक उदाहरण में मैंने लिखा है 127 जैन छात्रालय, टावर रोड, सूरत। फिर यहाँ लिखा है दिनांक। तो जिस दिन आप पत्र व्यवहार कर रहे हैं उस दिन की आपको दिनांक लिखनी होगी। तो बच्चों, आज कौन सी दिनांक है जो मैं आज पत्र आपको सिखा रही हूँ, तो मैं आज की दिनांक आपको बताऊंगी। आज है 19 अक्टूबर 2020। फिर यहाँ बच्चों हमें लिखना है संबोधन। तो संबोधन में हमें क्या लिखना होगा? हमसे जो बड़े हैं उसके लिए हम कौन सा शब्द का उपयोग करते हैं? पूज्य पिताजी और परम पूज्य। और हमारे बड़े भैया और बड़ी बहन हो तो उसके लिए हम आदरणीय बड़े भैया और आदरणीय बड़ी बहन या आदरणीय दीदी लिखकर आप लिख सकते हैं। फिर माता पिता अपने पुत्र या पुत्री को पत्र लिखते हैं तो उसके लिए चिरंजीवी शब्द का उपयोग कर सकते हैं। और लड़का हो तो वत्स या लड़की हो तो प्रिय पुत्री, ऐसा भी लिख सकते हैं। फिर बच्चों, हमसे छोटा हमारे भाई बहन हो तो उसके लिए हम चिरंजीवी प्रिय भाई या प्रिय बहन ऐसा लिख सकते हैं। और बच्चों, आपको अपने मित्रों को पत्र लिखना हो तो उसके लिए भी आप संबोधन में प्रिय मित्र ऐसा और उसके नाम लिखकर पत्र की शुरुआत कर सकते हैं। फिर बच्चों, यहाँ अभिवादन आता है। तो अभिवादन में हमें क्या लिखना होगा? जो हमसे बड़े हो तो उसके लिए हमें सादर प्रणाम ऐसा लिखना होगा, या सादर नमस्कार भी आप लिख सकते हैं। फिर पुत्र या पुत्री को अभिवादन करना हो तो शुभ आशीर्वाद या शुभाशीष ऐसा भी लिख सकते हैं। और हमसे छोटे भाई बहन और मित्रों को आपको लिखना है तो सप्रेम नमस्कार या सस्नेह नमस्कार या नमस्ते से आप पत्र लिखना शुरू कर सकते हैं। फिर हमें पत्र का आरंभ करना है। तो यहाँ बच्चों कैसे लिखते हैं वह मैं आपको बताती हूँ। तो बच्चों, मैं आपको बताती हूँ कि हमें किस विषय में पत्र लिखना है। तो मैं आपको बताती हूँ, हमें जन्मदिन की दावत, आपको अपने मित्रों को जन्मदिन की दावत के लिए पत्र लिखना है और उसको आपके घर बुलाना है। तो हमें कैसे पत्र लिखना होगा यह मैं आपको बताती हूँ। बच्चों, आपको मैंने पत्र लेखन कैसे करना है वह पढ़कर तो बता दिया। अब मैं फिर से एक बार आपको बता देती हूँ कि पत्र लेखन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले पत्र लेखन में क्या आता है, यहाँ आपको अपना पूरा नाम लिखना होगा। इसके बाद हमने क्या सीखा था कि यहाँ पता लिखना होगा। पता में क्या आएगा? एड्रेस। आपको अपना पूरा पता यहाँ लिखना होगा।
इसके बाद हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ मैंने आपको बताया था कि दिनांक लिखनी है। किस दिन की लिखनी होगी? जिस दिन आप पत्र व्यवहार कर रहे हैं, जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं, उस दिन की आपको यहाँ दिनांक लिखनी होगी। फिर बच्चों हमने सीखा था यहाँ संबोधन करना। तो बच्चों संबोधन में हमें क्या सीखा था? आपको पत्र किस विषय में लिखना है कि जन्मदिन की दावत में आने के लिए अपने मित्र को निमंत्रण पत्र लिखना है, यानी कि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना होगा। तो आपका मित्र यहाँ संबोधन में है, तो यहाँ क्या लिखना होगा? प्रिय मित्र। फिर यहाँ अभिवादन करना है। अभिवादन में हमने क्या बताया था कि आपसे बड़े हो तो आप क्या लिख सकते हैं? सादर प्रणाम या सादर नमस्कार। फिर हमने सीखा था कि छोटे भाई बहन हो और शुभ आशीर्वाद या शुभाशीष, और हमारे जैसे मित्र हो तो हम क्या लिख सकते हैं? सप्रेम नमस्कार। अब हमें पत्र लिखना शुरू करना होगा। तो यहाँ लिखना है अगले रविवार चौबीस अक्टूबर को मेरा जन्मदिन है। इस मौके पर हम शाम को एक दावत दे रहे हैं। दावत के साथ मनोरंजन कार्यक्रम भी रखे हैं। मैंने सभी मित्रों को बुलाया है। तुम तो मेरे सबसे प्रिय मित्र हो। इसलिए तुम्हें जरूर आना है। तुम उस दिन 4 बजे से पहले आ जाना। साथ में अपनी छोटी बहन नीतू को भी ले आना। मैं तुम्हारी राह देखूंगा। फिर यहाँ समाप्ति करनी है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? तुम्हारा प्रिय मित्र। यहाँ हमें अपना नाम लिखना होगा। तो बच्चों, पत्र लेखन कैसे करते हैं वो आपको अब पता चल गया होगा।
जन्मदिन की दावत में आने के लिए अपने मित्रों को निमंत्रण पत्र लिखो। यहाँ सबसे पहले हमें पता लिखना है। 53 कृष्ण कुंज, कालबा देवी रोड, मुंबई, और यहाँ पिन कोड नंबर लिखना है। जिस दिन हमें लिखना है उस दिन की दिनांक आपको लिखनी होगी। फिर हमें अपने मित्रों को बुलाना है, इसलिए यहाँ क्या लिख सकते हैं हम? संबोधन में हमें लिखना है प्रिय मित्र। लड़का हो तो उसका नाम लिख सकते हैं, लड़की हो तो प्रिय सहेली। यहाँ लिखा है प्रिय मित्र अनिल, सप्रेम नमस्कार। अगले रविवार 24 दिसंबर को मेरा जन्मदिन है। इस मौके पर हम शाम को एक दावत दे रहे हैं। दावत के साथ मनोरंजन का कार्यक्रम भी रहेगा। तो मैंने अपने सभी मित्रों को बुलाया है। तुम तो मेरे सबसे प्रिय मित्र हो, इसलिए तुम्हें जरूर आना होगा। तुम उस दिन शाम को 4 बजे के पहले आ जाना। साथ में छोटी नीतू को भी ले आना। मैं तुम्हारी राह देखूंगा। तुम्हारा मित्र सुनील। तो बच्चों, इस तरह आपको पत्र लेखन करना होगा और ये आपको अपनी निबंध की नोटबुक में स्वच्छ और सुवाच्य अक्षर में लिखना होगा।